जय श्री कृष्णा बंधु। हमारे मन में एक विचार आता है, एक प्रश्न आता है कि माता पिता दोनों ने हमको मिलकर जन्म दिया है, तो फिर माता और पिता दोनों में से किसका दर्जा ऊंचा है और ऊंचा होने में कारण क्या है। अगर माता का दर्जा ऊंचा है तो क्यों है, और पिता का दर्जा ऊंचा है तो क्यों है। तो आइए आज इस बात को जानते हैं। देखिए, ऊंचा दर्जा माँ का ही है। माँ का दर्जा पिता से 100 गुना अधिक बताया गया है। राम जी जब वनवास के लिए जाने लगे तब वे माँ के पास गए और माँ के चरणों में पड़कर कहा कि माँ, मुझे वनवास की आज्ञा हुई है। माँ ने कहा कि अगर केवल पिता की ऐसी आज्ञा है तो फिर माँ की आज्ञा को बड़ा मानकर तुम वन में मत जाओ। जो केवल पे तो आय सुताता, तो जन जाहो जान बड़ माता। अर्थात अगर पिता ने ही कहा है तो पिता की आज्ञा को एक बार को टाल दो और माता की आज्ञा को बड़ा मानकर वन में मत जाओ। हाँ, अगर तुम्हारी छोटी माँ अर्थात केकई और पिता दोनों ने मिलकर वन में जाने के लिए कहा है तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्याओं के समान है। कि जो पे तो माँ तो कहेऊ बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। पिता तो धन संपत्ति आदि से पुत्र का पालन पोषण करता है, पर माँ अपना शरीर देकर पुत्र का पालन पोषण करती है। धन संपत्ति आदि तो माता की वस्तु हैं। धन संपत्ति आदि तो ममता की वस्तुएं हैं और शरीर अहंता की। ममता से अहंता नज़दीक होती है। ममता की वस्तुएं आती जाती रहती हैं और शरीर अपेक्षाकृत रहता है। अतः माँ का दर्जा ऊंचा होना ही चाहिए। माँ ने अपनी युवावस्था का नाश किया है, अपना शरीर देकर, अपना दूध पिलाकर पालन पोषण किया है। माँ ने दाई का, नाई का, धोबी का, दर्जी का, गुरु का काम भी किया है, और तो क्या टट्टी पेशाब उठाकर मेहतर का काम भी किया है। वह काम भी भार रूप से नहीं किया, बल्कि बड़े स्नेह पूर्वक, ममता पूर्वक, उत्साह पूर्वक किया है और बदले में लेने की भावना नहीं रखी है। जब बच्चा बीमार हो जाता है तब माँ के शरीर का बल घट जाता है। अतः संसार में माँ के समान बच्चे का पालन पोषण करने वाला और कौन है। मात्रा समम नास्ति शरीर पोषणम, इसलिए माँ का दर्जा ऊंचा होता है। शास्त्रों में आया है कि पुत्र साधु सन्यासी बन जाए फिर भी यदि माँ सामने आ जाए तो वह माँ को साक्षात दंडवत प्रणाम करे। इतना ऊंचा दर्जा और किसका हो सकता है। यह तो सिर्फ माँ का ही हो सकता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय।